गुड इवनिंग टू माय ऑल स्टूडेंट्स। नंबर सिस्टम की नेक्स्ट सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं और नंबर सिस्टम चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। नंबर सिस्टम का अगला जो क्वेश्चन है 60 तक हमने कल कराए थे आप विद्यार्थियों को, 61 करेंगे आज और नंबर सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन है 2 की पावर 96 डिवाइड बाई 17, तो शेषफल क्या होगा। 2 की पावर 96 डिवाइड बाई 17, तो शेषफल क्या होगा। 2 की पावर 96 को बेटा हम लिखेंगे तो वो 17 के पास जाना है, 17 के पास जाना है, या तो इसे -1 करके 16 बनाना पड़ेगा या आपको बेटा 17 बनाना पड़ेगा, -1 और +1। तो 2 के पास पावर कितनी है 96, तो हम क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई 4 बार करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 4 बार करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4 और ऊपर होल पावर लगेगा 4 दूनी 8, 4 चौके 16, मतलब 4 में 2 का भाग दिया, 4 दूनी 8, 4 चौके 16 डिवाइड बाई 70। तो 2 की पावर 4 कितना होगा बेटा 16, 16 की पावर कितना होगा 24। 17 का भाग जब 16 में देंगे तो माइनस का 1 बचेगा और -1 की पावर 24। फाइनल आंसर क्या बनेगा +1। ध्यान रखना -1 पे पावर अगर सम घात है तो वैल्यू +1 की बनेगी। तो ये आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 61 का। बस आपको क्या करना है 2 के फैक्टर खोलना है। 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया 16, 2 की पावर 4, वो 4 का भाग 96 में देंगे 24, 2 की पावर 4 16, 16 की पावर 24 डिवाइड बाई 17, 17 का भाग 16 में देंगे -1 की पावर 24। तो आंसर क्या आएगा +1। ध्यान रखा करो अगर पावर विषम है तो आंसर एक कम आता है, पावर सम है तो आंसर एक ही आएगा। या प्रैक्टिस कर करके सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, क्वेश्चन नंबर 61 आपका ये क्लियर हुआ है, आप इसको कवर कर सकते हैं। 2 की पावर 96 डिवाइड बाई 17, 1 -16, 17 में +1 करेंगे 18 आएगा, 17 में +1 करेंगे 18, 17 में से 1 घटाएंगे 16। तो हम क्या कर सकते हैं 2 को 16 में बना सकता हूँ लेकिन 18 नहीं बना सकता हूँ। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 का गुणा 4 बार करेंगे, 2 की पावर 4 कितना बनेगा बेटा 16, 16 की पावर कितना होगा 24, 17 में 16 का भाग देंगे -1 की पावर 24 कितना बनेगा +1। नेक्स्ट 3 की पावर 82 डिवाइड बाई 9, तो शेषफल क्या होगा। 3 की पावर 82 डिवाइड बाई 9, तो 3 का हम स्क्वायर करेंगे और 2 चौको 8, 2 एकम 2 डिवाइड बाई 9, 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो 9 बन जाएगा। 2 का भाग 82 में देंगे, 2 चौको 8, 2 41 बनेगा। 3 का स्क्वायर कितना बना 9, 9 की पावर 41, 9 का भाग 9 में देंगे कितना आएगा 0, 0 की पावर 41 कितना आंसर बनेगा 0। कभी भी रिमाइंडर 0 बचे। 9 का भाग बेटा 9 में देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 9 × 9, आपका रिमाइंडर 0, 0 के ऊपर पावर कितनी भी लगा दो आंसर फाइनली बेटा 0 ही आएगा। ये आपका 62। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं 63 की ओर। किसी संख्या को 136 से भाग दें तो शेषफल 36 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो पहला संख्या का शेषफल कितना है 36, 17 का भाग बेटा 36 में देंगे, 17 दूनी 34, शेष कितना बचेगा 2। तो पहली संख्या के शेषफल में दूसरी संख्या का भाग दे दो, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा 2। बस आपकी ट्रिक है, किसी संख्या को 136 से भाग दें, शेषफल 36 प्राप्त होता, संख्या 17 से भाग दें क्या देंगे, तो 17 का भाग 36 में देंगे, 17 दूनी 34, 36 में 34 गया, शेष कितना बचा 2। ये आपका फाइनल आंसर।
किसी संख्या को 156 से भाग देते हैं तो 29 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 13 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? इसका आंसर दीजिए। आंसर देखिए कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर लिखिए। देखिए बेटा शेषफल कितना बचता है? 29। 29 में बेटा कितने का भाग देंगे? 13। 13 दूनी 26, शेष कितना बचा? 3। फाइनल आंसर कितना आएगा इसका? 3। मतलब पहली संख्या के शेष में दूसरे का भाग दे देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो इसका आंसर है। नेक्स्ट 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11, शेषफल 20 प्राप्त होता, भाजक क्या होगा? On dividing 1043 by any number, the quotient is 11 and the remainder is 20. So find the divisor. डिवाइजर क्या होता? सुनिए, एक कोई नंबर ले लेते हैं, 7 डिवाइड देंगे 15, 7 दूनी 14, शेष कितना बच रहा है बेटा? 1। तो जो जितनी बार भाग जाता है वो भागफल कहलाता है, ये शेषफल कहलाता है, ये भाज्य कहलाता है, ये भाजक कहलाता है। जो संख्या को काटता है भाजक, जिस संख्या में भाग जाता है भाज्य, जो बचता है वो भागफल, अपॉन में क्या बनेगा? शेषफल। अगर रिमाइंडर इसको बोलते हैं, क्वेसेंट भागफल को बोलते हैं, और भाज्य बराबर एक फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है? डिवाइजर और डिविडेंड, डिवाइडिंग और डिवीजर। अब मान के चलो क्या होगा, जैसे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। कोई बेटा गए, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो मैं ये कहता हूं भाज्य बराबर, तो आपका क्या क्या दिया है? आपका भागफल कितना दिया है? 11। तो जहां पर भागफल है वहां 11 लिख देंगे। भाजक कितना दिया है? भाजक हमें ज्ञात करना है, तो भाजक को बेटा वैसा का वैसा ही लिख देंगे। शेषफल हमें कितना दिया है? शेषफल 20 दिया, तो शेषफल की जगह बेटा 20 लिख देंगे। और भाज्य कितना दिया है? मुझे अगला जो नंबर दिया 1043 से भाज्य होगा। कंफर्म कैसे होगा? क्योंकि बेटा हमें पूछा क्या है? भाजक ज्ञात करो, तो जो पूछा है उसके अलावा जो बचा वो भाज्य बचा। तो 1043, अब जो 20 है वो इधर ट्रांसफर होगा, माइनस का होगा, बराबर भाजक गुणा 11। 3, 4 में से 2 गया 2, 1023 बराबर क्या बनेगा बेटा? भाजक गुणा 11। और 11 का भाग 1023 में देंगे, 11 ने 99, हासिल लगी 3 और 11 तिया 33। तो आपका बेटा भाजक कितना निकलेगा? भाजक बेटा 93 निकलेगा। इसका फाइनल आंसर कितना होगा? 93। आपको ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब भाज्य क्या होता है? ये भाजक ए, भागफल ए, शेषफल ए। इस साइड से मैंने आपके चारों डिजिट बता रखे हैं, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। इंग्लिश में कोएफिशिएंट, रिमाइंडर, डिवाइजर, डिविडेंड, डिविडेंड बोल देते हैं उसको। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। उम्मीद है आप लोगों ने उतार लिया होगा, नोट कर लिया होगा। एक बार मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, आप नोट कर लें इसको, जिससे मैं आगे अगला सवाल कराऊं, जिससे आप लोग कर सकें। और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखें कि आंसर आना कैसे चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाग की एक क्रिया है, भागफल बराबर 40, भाजक बराबर 100 तथा शेषफल बराबर 58 है, तो भाज्य क्या होगा?
सुनिए, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। सुनिए, भाज्य पूछ रहा, भाजक 100, भागफल 40, शेषफल 58। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका आंसर क्या आएगा। भाजक 100 है, भागफल आपका कितना दिया है 40 और शेषफल कितना दिया 58। तो 4000 प्लस 58, तो इसका बनेगा 4058, 4058 बनेगा। कितना बनेगा बेटा 4058, ये इसका आंसर आएगा नन। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक कितना दिया बेटा 100, भागफल कितना दिया 40, शेषफल कितना दिया 58। 100 गुणा 40 4000 प्लस 58। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, क्वेसेंट, क्वेसेंट की जगह यहाँ लिखा जाएगा डिविडेंड, DIDIVIDEND, डिविडेंड। तो ये डिविडेंड आप ध्यान रखना या क्वेसेंट, क्योंकि क्वेसेंट हमको दे रखा है तो दोबारा से क्वेसेंट नहीं पूछा जाएगा, वहां डिविडेंड कर लेना, मिसप्रिंट हो गया है तो आपको ध्यान रखना है। बस हिंदी में बस ध्यान रखो इससे भाज्य कितना, तो आप इसका आंसर कितना देंगे बेटा 4058, 4058। अब मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 67, अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। इंग्लिश में कह रहे हैं हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स विल देयर बी ऑफ 4 1 7 5 11 30। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो स्वयं से विभाजित हों। वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी और संख्याओं से ना कटे, वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दोज नंबर्स आर द प्राइम नंबर्स। जैसे आप देखो 2 किससे कटेगा 2 से, 3 किससे कटेगा 3 से, 5 किससे कटेगा 5 से। लेकिन आप कहो 4 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। एक को नहीं काटेंगे, एक सभी नंबरों में डिवाइड दे देता है, इसलिए एक को पूर्ण संख्या बोल देते हैं, प्राकृतिक संख्या बोल देते हैं, लेकिन एक को अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो जो स्वयं के अलावा किसी अन्य नंबर से कट जाए वो अभाज्य नहीं होता, वो भाज्य होता है। और जो संख्या स्वयं से ही विभाजित हो वो सभी संख्याएं भाज्य कहलाती हैं। तो मैंने देखा 2 3 5 7 कौन सी संख्या है बेटा भाज्य संख्या। तो मैंने कहा 4 की पावर 11 इंटू 7 की पावर 5 इंटू 11 की पावर 3। तो 4 की पावर 11 है तो इसे लिखेंगे 2 की पावर 2 और होल पावर 11। 7 की पावर 5, 7 खुद प्राइम नंबर है, क्या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। और 7 के खंड आगे नहीं होंगे तो 7 का 7 ही रहेगा। क्या 11 के खंड हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं होंगे, तो 11 का 11 ही रहेगा। घात कितनी होगी इसके ऊपर 3 होगी। 2 का 11 में बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, 11 दूनी 22, 7 की पावर 5 इंटू 11 की पावर 3। मैंने देखा 2 का आगे कोई खंड हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा, ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। देखिए तो 22 5 27 और 3 30 सारे अभाज्य गुणनखंडों की जो घातें हैं, जो पावर है, उनको जोड़ लो, तो जो जोड़ के आंसर फाइनल आ जाएगा 30। ऑप्शन आपका होगा सी। बस आपको तब तक खंड करना है आगे फैक्टर होना बंद हो जाए। 2 है आगे खंड होंगे ही नहीं, 4 है उसके खंड हो रहे थे। खंड कैसे करते हैं, 2 दूनी 4, बहुत सिंपल वे में बता रहे। आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है उनके लिए मैं समझा रहा हूँ। होशियार विद्यार्थी होशियार होता है, लेकिन मैं तब तक उस विद्यार्थी को होशियार नहीं मानता हूं जब तक वो एग्जाम को क्रैक न कर ले, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां, अतिशयोक्ति, मतलब मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ आता है,
और मैं पेपर निकाल लूँगा, वही व्यक्ति हमेशा एग्ज़ाम में फेल होता है। क्योंकि जितनी भी प्रैक्टिस करके जाना है वो घर पे करके जाना है। मैक्सिमम एफोर्ट्स, जितने अधिक एफोर्ट डाल सकते हो वो घर पे डालेंगे आप, और सेंटर पे तो अनुभव डालेंगे। एग्जाम में सिर्फ अनुभव डालना, आप एग्जाम में प्रैक्टिस करेंगे, आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। कोई भी बड़ा क्रिकेटर उठा के देखिए, सबसे पहले मैदान में प्रैक्टिस करता है। एक कवर ड्राइव के लिए 1000 से 10,000 बॉलें खेलना पड़ती है उसको, फिर जाके अंतरराष्ट्रीय मैच में पहली बॉल पे शॉट खेल देता है। ऐसे ही हमारे विद्यार्थियों को एक बात ध्यान रखना, जितना एफोर्ट डाल सके, जितना प्रैक्टिस कर सके, वो घर पे, लाइब्रेरी में, सेल्फ स्टडी, जहां पर आपका स्थान हो वहां पढ़ सकते हैं। और जब वो एग्जाम में जाओ, पहला सवाल कवर ड्राइव, क्लियर इलाज। इस चीज पे बिल्कुल ध्यान रखना। शायद मेरी बातें आपको सही लगे, आपका सिलेक्शन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही भगवान से प्रार्थना है सभी विद्यार्थियों के लिए। देखिए 67 69 पे आते हैं, क्योंकि 68 नहीं आया है तो आप 69 को देख लेंगे और 68 आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। और 68 पीडीएफ में बैठ के आराम से सवाल हल कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, उसी पैटर्न पे। तो आप 69 को देख लें। 6 की पावर 10 गुणा 7 की पावर 17 गुणा 11 की पावर 27। 6 जो है उसके खंड करेंगे, 2 गुणा 3 होगा कि नहीं होगा? बहुत सिंपल बात है, बिल्कुल होगा। तो बेटा 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 10। जब मैं 6 के फैक्टर करूंगा तो इसके ऊपर जो पावर लगी हुई है वो दोनों के पास आ जाएगी। गुणा 7 की पावर 17 गुणा 11 की पावर 25। तो बेटा मैंने यहाँ पे देखा पावर क्या है दोनों की सेम, तो 10 10 कितना होगा? 10 प्लस 10 प्लस 17 प्लस 25, 10 10 20, 20 और 25 45, 45 7 52, 10 62, 62 इसका ऐड आएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 60। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 70। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पे आपको ध्यान से कवर करना है कि पॉइंट वाले गुणनखंड कैसे निकालें। पॉइंट वाले बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए। 3.5 की पावर 12, इसको लिखेंगे 35/10 की पावर 12। इसको लिखेंगे 27/10 की पावर 10। इसको लिखेंगे बेटा 10 की पावर 25। 35 को लिखेंगे 5 गुणा 7 पावर 12 पावर 12। 2 की पावर 12 गुणा 5 की पावर 12। 27 को लिखेंगे 3 की पावर 3 10/2 की पावर 10 गुणा 5 की पावर 10। इसको लिखेंगे 2 की पावर 25 गुणा 5 की पावर 25। तो यहाँ पे बेटा देखेंगे 12 12 कितना होगा? 24। 10 दिया कितना होगा? 30। अब ध्यान देना यहाँ पे 12 और 10 कितना बना? 22। और 25 में से 22 माइनस कर दो, कितनी पावर बचेगी? 3। ऐसे ही 12 और 10 22, और 25 में से 22 माइनस कर दो, कितना बचेगा आपका? 3। तो 3 तो 2 की बची और 3 ही 5 की बनी। 12 10 22 और 25 में से 2 वाली घटा देंगे 22। ये 2 की पावर है, ये 5 की पावर है। 25 माइनस 22, 24 10 54, 3 57, 3 60। इसका फाइनल आंसर कितना आएगा? 60। ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, ध्यान रखना। डाउट नोट पे भी इसका आंसर नहीं आएगा,
आपको ध्यान रख के इसको कंप्लीट रीड करना है, क्योंकि जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जामिनर पूछता है, सिंपल क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आप एक बार नोट कर लें, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उसके बाद बताते हैं इसके आगे क्वेश्चन। एक बार फिर मैं बताता हूं, 35 बटा 10 की पावर 12, 27 बटा 10 की पावर 10 गुणा 10 की पावर 25, 5 की पावर 12 गुणा 7 की पावर 12 बटे 10 के खंड करेंगे 2 की पावर 12 गुणा 5 की पावर, क्योंकि 10 के जब फैक्टर करेंगे बेटा तो 2 पंजा 10, 5 एकन 5। ऐसे ही यहाँ भी फैक्टर हो जाएगा, 12 12 24, 3 नहीं 30, 24 और 30, 2 की पावर यहाँ 12 है, यहाँ 10 है, 12 10 22, 25 में से 22 जाएगा 3 बनेंगे, 2 की पावर 12 और 10 22, 25 में से 22 जाएगा 3 बचकर जाएगा, क्यों? ये अपॉन में लिखिए, ये गुणा में। भाग वाली संख्या भाग में घाते घट जाती हैं आधार समान होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 100 में कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। 100 में कुल गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की नहीं, कुल गुणनखंडों की। तो बेटा कैसे निकालेंगे 100 का? 2 से काटेंगे, 25 पचम 25, 5 एकन 5। तो बेटा मैंने देखा 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। जब हमें कुल गुणनखंड निकालना हो, आप ध्यान दें, क्या निकालना हो बेटा? कुल गुणनखंड। तो जो पावर होती है उसमें 1 बढ़ा देंगे, 2 में 1 बढ़ा देंगे 3 और 2 में 1 बढ़ा देंगे 3। फाइनल आंसर इसका कितना देंगे? 9। ऑप्शन है 9, नहीं है आंसर किस में जाएगा? 9। तो ये ध्यान रखना जब कुल गुणनखंडों की पूछे। अगर यही सवाल अभाज्य गुणनखंडों का होता तो 2 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 2, सॉरी 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, ये पावर आपस में क्या कर लेते? जोड़ लेते। तो इसका आंसर कितना आता? 4। अभाज्य पूछते 4 और कुल गुणनखंड पूछे तो आपका 2 और 2, 2 में 1 बढ़ा देंगे 3, 2 में 1 बढ़ा देंगे 3, 3 इंटू 3 कितना आएगा बेटा? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कोई पूछे सर 9 कौन कौन से नंबर बनेंगे? 100 में भाग देंगे तो 2 का जाएगा, 5 का जाएगा। ऐसे भाग देते हुए अपन चेक करते चले जाएंगे गुणनखंड कुल कितने? 2। अभाज्य नहीं पूछा है, 2 जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, सॉरी देखते हैं तो बता देते हैं। 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का जाएगा, 10 का जाएगा, 2 का भाग 100 में जाएगा, 4 का भाग 100 में जाएगा, 5 का भाग 100 में जाएगा, 10 का भाग 100 में जाएगा। फिर आपका 20 का भाग जाएगा, 25 का भाग जाएगा, फिर आपका 50 का जाएगा, 2 4 5 10 20 25 50, यहाँ एक और लिख लो, एक का भी जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 100 का जाएगा, 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100। इतने नंबरों का भाग जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 100 में कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी निकलेगी? 9। ये अगर इतने तरीके से करेंगे उससे अच्छा आप क्या करें? सॉर्ट करें। सॉर्ट क्या होगा बेटा इसका? 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, एक पावर इंक्रीज कर दो, 3 गुणा 3 9 हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। करके दिखाइए 500 के कुल गुणनखंडों की संख्या। 1 मिनट का टाइम आपके लिए, फिर मैं बताता हूं इसका आंसर। देखिए आपका टाइम समाप्त। 500, 2 2 दूनी 4, 250,
फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 4, 2 पंजा 10। अब नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 2 10, 5 25, 5 25, 5 एकम 5। मैंने यहाँ पे देखा 2 की पावर तो 2 आई, गुणा 5 की पावर बेटा कितनी आई, 3। अब 2 में 1 बढ़ाएंगे कितना बनेगा, 3, एक पावर बढ़ा लेंगे, 3 में 1 बढ़ा लेंगे कितना बनेगा, 4, 4 गुणा 3 कितना बनेगा बेटा, 12। ये इसका आंसर आएगा 12, ऑप्शन में है बिल्कुल डी ऑप्शन, नोट कर लीजिए। देखिए अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 500 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। देखो पिछला सवाल में बेटा अभाज्य लिखा है, कहीं 500 के कुल गुणनखंडों की संख्या। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, 500 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। देखिए अभाज्य कहेंगे बेटा तो कैसे निकालेंगे, फैक्टर वो ही करेंगे, फिर काटेंगे बेटा, 5 से काटेंगे, 5 2 10, 5 25, 5 25, 5 एकम 5, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3। तो मैं यहाँ पे देखूंगा सीधी जो पावर होती है उसको जोड़ देते हैं, 2 + 3, 2 + 3 कितना जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। अभाज्य कहेंगे तो पावर जुड़ती है, और कुल गुणनखंड कहेंगे तो पावर में एक इंक्रीज करके एक बढ़ा के आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपको दोनों चीजों में अंतर ध्यान देना, ठीक है। अब 74 की ओर जाते हैं। 1728 के गुणनखंड ज्ञात करो। अगर कुल शब्द नहीं लिखा है फिर भी वही आंसर होगा, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 1728। 1728 के गुणनखंड ज्ञात करो। तो 1728 को बेटा मैं काटूंगा 2 से, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से फिर काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, फिर बेटा काटेंगे, 2 एकम 2, यहाँ भाग टूटेगी बिंदी, 2 8 16, 2 पंजा 10, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 में 27, 3 त्रिक 9 और 3 एकम 3, ऐसे खंड कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, मैंने देखा 2 की पावर 6 आ रही है, गुणा 1 2 3, 3 की पावर बेटा 3 आ रही है। तो हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। अगर अभाज्य शब्द लिखा होता तो जोड़ देते तो 9 आंसर आता, लेकिन हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। 6 में एक घात बढ़ा के लिखेंगे 7, 3 में एक घात बढ़ा के लिखेंगे 4, और 7 गुणा 4 कितना बनेगा, आंसर आपका 28 आ जाएगा। 7 × 4 28 आएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। चौबीस के सम गुणनखंड ज्ञात कर। फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 24। 24 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। मैं यहाँ पर आपको सारे टाइप बाय टाइप बताऊंगा। अगर अभाज्य गुणनखंड के क्वेश्चन तो वहीं तक सिमट के नहीं रहना और अंदर तक के क्वेश्चन हल करना है, तभी बेटा एग्जाम निकलेगा। 24 के सम गुणनखंड की बात करें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। ध्यान रखना है कौन से गुणनखंड पूछ रहा है हमसे, सम गुणनखंड। इंग्लिश में नाम इसका इवन फैक्टर। इवन फैक्टर तो जो सम संख्या है उसकी घात वैसा का वैसा ही लिखेंगे। नोट डाल के अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं सम घात वैसे ही लिखेंगे, वैसे ही लिखेंगे, लेकिन विषम घात में एक बढ़ाकर लिखेंगे, लेकिन विषम घात में एक बढ़ाकर लिखेंगे, एक बढ़ाकर लिखेंगे। ठीक है बेटा, सम घात वैसे ही लिखेंगे लेकिन विषम घात में एक बढ़ाकर लिखेंगे।
तो समघात 3, विषम में 1 बढ़ाएंगे, 3 दूनी 6, ये इसका फाइनल आंसर आ जाए। 3 एक पावर बढ़ा के 3 दूनी 6। तो बस आपको ध्यान रखना, सम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना हो तो सम नंबर होता है उसकी पावर वैसा का वैसा ही लिखेंगे, और विषम जो संख्या है उसकी पावर को 1 बढ़ा के लिखेंगे, 3 दूनी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है। अब हम लोग आगे 76 से कल सॉल्व करेंगे। 75 तक आज का सीरीज था जो मैंने कंप्लीट किया। कल सम के और आगे क्वेश्चन कराएंगे और विषम की सीरीज कंप्लीट करेंगे। अगर मेरा क्लास आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं जिसके पास संसाधन का अभाव है। उस विद्यार्थी को ये वीडियो पहुंचना बहुत जरूरी है जिससे उस विद्यार्थी का सिलेक्शन हो सके। और मेरा जो भगवान के प्रति विश्वास है कि मैं उस विद्यार्थी को जरूर पढ़ाऊंगा जिसके पास संसाधन की कमी है। तो उस विद्यार्थी को आगे बढ़ाना मेरा प्रथम लक्ष्य है और उस सफर में मैं आगे बढ़ चुका हूं और उस सफर को आगे बढ़ता हुआ चला जाऊंगा। और जितना हो सकेगा जिस विद्यार्थी की मदद के लिए एजुकेशन के माध्यम से मैं उसके लिए तत्पर तैयार खड़ा रहूंगा। जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय विद्यार्थी। थैंक यू टू